श्रद्धा भक्ति स्तुति प्राप्ति पुण्य की। शील की महिमा। प्राचीन समय की बात है। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुक्राचार्य के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया। शुक्राचार्य बोले, इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। ये सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रहलाद के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, राजन, मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं तीनों लोकों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूं, इसलिए मेरे पास आपको उपदेश देने का समय नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब समय मिले तब मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूं। ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उसे ज्ञान का तत्व समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसने प्रहलाद की इच्छानुसार न्यायोचित रीति से भली भांति उनकी सेवा की। फिर सही समय पाकर उनसे अनेकों बार ये प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य आपको कैसे मिला, इसका कारण मुझे समझाइए। प्रहलाद ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूं। इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूं और उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूं। यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूं। किसी में दोष नहीं निकालता, धर्म में मन लगाता हूं। क्रोध को जीतकर मन को नियंत्रण में रखकर इंद्रियों को भी सदा वश में किए रहता हूं। मेरे इस बर्ताव को जानकर ही विद्वान ब्राह्मण मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचनामृतों का पान करता रहता हूं। इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों पर राज्य करता हूं। शुक्राचार्य जी का नीति शास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है। यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रहलाद से इस प्रकार उपदेश पाकर भी वो ब्राह्मण उनकी सेवा में लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा, विप्रवर, तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस बर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करने की इच्छा है। यही वर दीजिए। ऐसा वरदान मांगने पर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वो वर दे दिया। वर पाकर विप्र वेशधारी इंद्र तो चले गए, परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, क्या करना चाहिए, मगर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। इतने में ही उनके शरीर से एक परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसे देखकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं शील हूं। तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए जा रहा हूं। अब उसी ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्र चित्त से सेवा परायण हो यहां रहा करता था। ये कहकर वो तेज वहां से अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके अदृश्य होते ही उसी की तरह दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ। प्रहलाद ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो। मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास ही जा रहा हूं, क्योंकि जहां शील होता है वहीं मैं भी रहता हूं। यूं कहकर ज्यों ही वो विदा हुआ, त्यों ही तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ। उससे भी वही प्रश्न हुआ, आप कौन हैं? उस तेजस्वी ने उत्तर दिया, असुरेंद्र, मैं सत्य हूं और धर्म के पीछे जा रहा हूं। सत्य के जाने पर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुआ। पूछने पर उसने कहा, प्रहलाद, मुझे सदाचार समझो। जहां सत्य हो वहीं मैं भी रहता हूं। उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़ी भारी गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर वो बोला, मैं बल हूं और जहां सदाचार गया है वहीं स्वयं भी जा रहा हूं। ये कहकर वो चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई।
पूछने पर उन्होंने बताया, मैं लक्ष्मी हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया है, इसलिए यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि जहाँ बल रहता है वहीं मैं भी रहती हूँ। प्रहलाद ने पुनः प्रश्न किया, देवी तुम कहाँ जाती हो? वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। लक्ष्मी बोली, तुमने जिसे उपदेश दिया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वो उन्होंने हर लिया। धर्मज्ञ, तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई थी। ये जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं यानी लक्ष्मी, ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही सब की जड़ है। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह ना करें, सब पर दया करें, अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। यही वो उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपने जिस किसी कार्य से या पुरुषार्थ से दूसरों का हित न होता हो तथा जिसे करने में संकोच का सामना करना पड़े, वो सब कार्य किसी भी तरह नहीं करने चाहिए। यही शील का स्वरूप है। तो श्रोताओं, ये थी श्रद्धा भक्ति स्तुति चैनल की प्रस्तुति। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप और किन किन विषयों पर ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार।